भारत के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक नया इतिहास रचा गया। हैटेक इनेबल्ड 3PL कोल्ड सप्लाई चेन कंपनी सेल्सियस लॉजिस्टिक्स ने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन यूनिट स्विच मोबिलिटी के साथ 350 इलेक्ट्रिक रीफर ट्रकों की तैनाती के लिए समझौता ज्ञापन 2026 तक तैनात किए जाएंगे। सेल्सियस ग्रीन नामक यह नई फ्लीट देश भर में टिकाऊ, शून्य उत्सर्जन और तकनीक आधारित कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार करेगी। इस कदम के साथ भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक हरित और ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आज हम इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर फ्लीट लॉन्च कर रहे हैं और स्विच मोबिलिटी के साथ हमारा 350 गाड़ियों का MOU साइन हुआ है। तो आज हम हमारा मेन मुद्दा ये था। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं आप आने वाले फ्यूचर? ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हमारा पहला स्टेप। इंडिया का जो विजन है टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री, उसके तरफ ये हमारा रेफ्रिजरेटेड सॉल्यूशन में हमारा पहला कदम रहेगा। आपकी पार्टनरशिप से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में कितना बदलाव देखने को? हम होप कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में हम काफी चेंज देखें, जहाँ पे नॉर्मल फ्यूल व्हीकल्स आस्ते आस्ते EV की तरफ कन्वर्ट हो जाए। ये हम पहली बार कर रहे हैं, बट पूरी इंडस्ट्री हमें फॉलो करे, ये एग्जाम्पल से चले और सॉल्यूशंस निकले, यही हमारा फ्यूचर हो। ये गाड़ियां जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं लास्ट माइल के लिए ही है। और कोरोना के टाइम पे कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम लास्ट माइल में वैक्सीन पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो इस रेंज में इस फ्लीट को जब भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ये वो लास्ट माइल सोल्यूशन ही सॉल्व कर रहा है। जैसे आपने कहा कि ये पहला जो गाड़ी है जो हर तरह से स्विच मोबिलिटी जो है पिछले 4 साल में बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए और इनोवेशन एक हमारा एक मूल मंत्र है। उसके हिसाब से आज जो हमारे सेल्सियस के साथ जो गाड़ियां रीफर की जो गाड़ी लेके आ रहे हैं वो 3.49 टन की गाड़ी होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 2 प्लग अलग अलग से देंगे, जिससे कि जब चार्ज होगी साथ साथ में वो रेफ्रिजरेटर यूनिट को भी आप चार्ज कर सकते हो। तो साथ साथ जब चलेंगे तो ताकि अननेसेसरली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो करंट है वो ना ले पाए। और दूसरी बात, इसकी वजह से कम 30 से 35% का डायरेक्टली TCO का बेनिफिट भी मिलेगा। ये जैसे इस टाइप की बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहेंगे और ये तो अभी शुरुआत है हमारा, और आगे आने वाले समय में हम इस टाइप की प्रोडक्ट और भी लॉन्च करते हैं। खासियत की बात की जाए तो जो और EV व्हीकल है उनसे कितना डिफरेंट है, कितनी इसमें? ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम लोग 3.49 टन में पहली बार इस मॉडल को लॉन्च किया। हमने 1500 के करीब हमारी मॉडल ऑलरेडी चल रही है। वो पूरी तौर पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे स्विच मोबिलिटी की तरफ देखें, कम से कम हमारे पास तो 3000 प्लस बसेस और LCV और ELCV की तरफ से गाड़ियां मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि 200 मिलियन किलोमीटर ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। और हमारा अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है तो कि हम अपने हिसाब से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और कस्टमर्स की काफी अच्छी जो फीडबैक मिल रही है उससे क्लियरली दिखता है कि स्विच मोबिलिटी is always pioneering bringing up the quality. ड्राइवर भाई के लिए कितना कंफर्टेबल है? सो EV जब चलाते हैं तो उसमें आप तो पहली बात है कि गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। और उसके हिसाब से मोर ओवर जिस तरह से पिकअप का हमारे जो प्रोग्राम है BMS, जिसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसकी वजह से उसके माध्यम से अलग अलग जो ग्रेड के हिसाब से किस तरह से गाड़ी चलनी चाहिए उसको सेंस करते हुए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये सब एडवांटेज है। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहली बात तो कि हमारी जो रेंज एंग्जाइटी है उसको दूर कराना, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ कदम उठा रही है जिसकी वजह से बहुत सारे EV के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। हमारी भी कंपनी जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे इकोसिस्टम बहुत सारे EV जो लॉन्चेस हैं, जो हमारी जो EV का जो चार्जर सिस्टम है हमने लॉन्च किए हैं। और उसकी वजह से स्पेशली खासतौर से पहली बात तो है कि बड़ी सिटीज लाइक NCR, बाकी जितने भी मेट्रोस उसके अंदर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। इस तरह से आपने देखा है कि तेजी नहीं बसेस आती हैं ज्यादातर, जिससे हमारी जो बसेस स्विच की जो बसेस हैं दिल्ली में देखने को मिला होगा। अभी आने वाले 3-4 महीने के अंदर हम लोग कम से कम 500 और बसेस हम लोग दिल्ली के जितने भी हमारे देशवासियों के लिए हम लोग लाने जा रहे हैं। तो ये सब एक इकोसिस्टम की बात, पहली बात तो तैयार है। जैसे वो तैयार हो जाएंगे लोग धीरे धीरे आना और शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से कॉस्ट की जो पैरिटी भी है हम लोग के ऊपर काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं कि
किस तरह से हम इस दोनों को हम समझा पाए। तीसरी बात यह है कि इसको ड्राइवर के ऊपर काफी कुछ निर्धारित होते हैं, इस तरह से गाड़ी चलती है उसके ऊपर भी हमारे जितने भी डीलर नेटवर्क हैं, 100 से अधिक जितने भी टच पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हम लोग काफी कुछ उनको ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से ईवी को देखभाल करना चाहिए, किस तरह से चलाना चाहिए, किस स्पीड में चलने से उनको फायदा होगा। ये सब चीज करने की वजह से ये जो पैरिटी जो है कम होती जाएगी और मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये जो नंबर्स जो है और भी